नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये अपना जो यूट्यूब चैनल है हेमसिंह स्टडी के नाम से इसकी शुरुआत कर दी है। और इसकी खास वजह ये भी है कि देखिए आप जो मौसम है, गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा 40 और 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, तापमान, तो ऐसे में आपका निकलना भी, घर से निकलना दूभर हो रहा है। तो ऐसे में मैंने भी सोचा क्यों ना इस जो गर्मी की छुट्टी हैं उनमें कुछ सदुपयोग किया जाए आपके टाइम का। और जो आपका जो 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लगातार रिक्वायरमेंट आ रही थी कि गुरुजी जो पोइट्री हैं, कविता हैं, उनके जो चैप्टर हैं उनको आप यूट्यूब पर करा दीजिए। तो उसी को मैंने ध्यान में रख के ये आज इस लेक्चर की शुरुआत की है। इसकी पहली पोइम आपके सामने जो बोर्ड पर मैंने रिटन डाउन उसको कर दिया है, देख सकते हो आप। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारा लेक्चर है ये डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस कविता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा मुझे कि जो इसके आंसर और क्वेश्चन हैं वो पोएम के साथ साथ में ही कराएं या फिर जो सभी पोएम हैं जितनी भी 10th क्लास की वो हो जाएं उसके बाद में कराएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा और मुझे आपके जो कमेंट्स का वेट रहेगा। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। देखिए जो पहली पोएम है 10th क्लास की उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए बेटा, डस्ट का अर्थ होता है कण। डस्ट बोलते हैं बेटा कण, कण, छोटा सा टुकड़ा। ये देखिए मैंने यहां से कुछ उठाया, ये छोटा सा, इसको हम डस्ट बोलेंगे। और इसी से बनाया आपका जो गुरुजी क्लास में पढ़ाते हैं, मिटाते हैं, जिसको डस्टर बोलते हैं। जो गंदगी होती है उसको रिमूव करने का जो इंस्ट्रूमेंट है या पढ़ाने की जो सामग्री है उसको डस्टर बोलते हैं। उसी से डस्ट से बनाया बेटा, ठीक है। और ऑफ का अर्थ होता है का की के, तो यहां पर अर्थ लगाएंगे का। और स्नो माने बर्फ, ठीक है बेटा। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ बनेगा बर्फ के कण या बर्फ का कण। एक चीज और है, अगर ऑफ लग रहा है तो उसका अर्थ हम पीछे से करेंगे। बर्फ, स्नो मान हो गया बर्फ, ऑफ माने का, और डस्ट माने कण, तो बर्फ का कण। और पोएम का नाम आप सबसे पहले ये याद कर लो कि पोएम का नाम क्या है। उसके बाद में तुरंत ही आप जाओ और उसका कवि देखो कौन है। तो इस कविता का जो कवि है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत शानदार कवि हैं, अच्छी अच्छी कविता लिखते हैं। उन्होंने पहली पोएम आपके जो माइंड को सेटल करने के लिए 10th क्लास में इतनी बढ़िया पोएम दी है, इतनी अच्छे से समझ में आएगी कि आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ये लेक्चर देखने के बाद में। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। देखिए द वे माने होता है तरीका। तरीका क्या है? तरीका, तरीका। वे माने रास्ता भी होता है, PATH, पथ माने भी रास्ता होता है। और ये सब जो एक दूसरे के जो मीनिंग तो अलग अलग होती है लेकिन हिंदी का जो अर्थ है वो समान होता है, तो उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। और उल्टा होता है उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं साथ साथ में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो अनसीन पैसेज का एक चैप्टर रहता है, उसको भी साथ में लेता चलूं। क्रॉ, क्रॉ बोलते हैं कौवा। तो देखिए पहली लाइन का अर्थ क्या बनेगा? जिस तरीके से एक कॉय ने, जिस तरीके से एक कॉय ने, पहली लाइन का अर्थ बनेगा जिस तरीके से एक कॉय ने, क्रॉमान होता है कौवा, सुक डाउन, गिरा दिए, गिरा दिए। ऑनमी, मेरे ऊपर, जिस तरीके से एक कॉय ने मेरे ऊपर गिरा दिए। ऑनमी, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? थोड़ा धैर्य रखो, ऐसा समझ में आएगा फिर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो मेरे को। अच्छा तेरी समझ में नहीं आ रहा है? यहां बैठे कुछ विद्यार्थी, उनमें से एक बोल रहा है गुरुजी समझ में नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा ये बता। अच्छा पहली लाइन दोबारा से कराऊं? ठीक, देख बेटा,
द वे, जिस तरीके से, ए क्रॉ, एक कोयने। अरे कहना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से एक कोयने। अब मैं कहूं किस तरीके से, किसने, तो जिस तरीके से एक कोयने। कभी चाहता तो बहुत अच्छे अच्छे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनका भी नाम ले सकता, लेकिन उसने इसमें कोया क्यों रखा है पता है? कोए को हमारे जो कल्चर है और पूरा वर्ड है, उसमें कोए को जो थोड़ा अशुभ माना जाता है, लेकिन कौआ अशुभ होते हुए भी कितना शुभ कार्य कर देता है। कहते हैं कि कौआ अगर कांव कांव की आवाज करता है या फिर कोई दूसरा कोया अगर रास्ते में मिल जाता है तो कुछ अशुभ कार्य होने का जो अंदेशा रहता है, लेकिन यहां पर कोई ने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि कवि को खुद को कविता लिखनी पड़ गई। ठीक है, देखना क्या है, दबे, जिस तरीके से एक क्रॉ, एक कोय ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिए। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण। डस्ट पहले ही बता दिया मैंने, डस्ट माने क्या है, कण, और स्नो माने बर्फ। अच्छा, बर्फ को देख को याद आ रहा है आपको? देखिए बेटा, उस बर्फ की मीनिंग, ये स्नो जो होती है, जो जो शादियों में बड़ा जो टुकड़ा लाते हैं ना, इतना बड़ा 50-60 किलो का, उसकी मीनिंग है ये स्नो। और सर्दियों में आपने सुना होगा कि हिमालय पे बर्फ पड़ रही है और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में बर्फ है, उसकी मीनिंग है स्नो। वो खाने वाली नहीं, खाने वाली की मीनिंग तो ये होती है आइस। क्यों? आपने सुना होगा कि उसमें क्रीम और डाल देते हैं, आइस प्लस क्रीम। तो अब आप ही बताओ कौन सी खाने वाली होगी इसमें, ये स्नो या आइस, आइसक्रीम वाली? अच्छा, आप तो समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। आइसक्रीम ये होती है खाने वाली, ठीक है। ये स्नो वो होती है जो सर्दियों में पड़ती है, और जो बर्फ शादी विवाह में लेके आते हैं वो स्नो है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं आगे। द वे, जिस तरीके से एक क्रॉ, एक कोय ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिए। जिस तरीके से एक कोय ने मेरे ऊपर गिरा दिए। अच्छा, वो बात समझ में नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। ये कह रहा था मैं कि कोय को अशुभ माना जाता है कि कौआ काम काम करता है या कुछ करता है, और कौआ अगर रास्ते में मिल गया तो कुछ अशुभ हो जाएगा, ऐसी प्रथा चली आ रही है। लेकिन यहां पर तो कवि के साथ में कोई ने वो कर दिया जो और पक्षी नहीं कर पाए। उसका मतलब अंधविश्वासी तो तोड़ना है, कवि का मतलब यही कविता इसलिए तो लिखी है। और भी देखना, हमारा जो जहरीला पेड़ होता है धतूरा, उसको भी अशुभ मानते हैं कि धतूरा का पेड़ है, जहरीला है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसका भी इसमें बड़ा महत्व है। अच्छा, आप समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, आएगा और आएगा। इस जो लेक्चर है, ये पोएम है, इसको देखने के बाद में आप खुद कहोगे कि कहीं मिल जाओगे कि अरे गुरुजी वो आपने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाई थी, थोड़ा उसका हिंदी अर्थ आप हमसे यही समझाओ। तो टाइम मिलेगा तो सुनेंगे आपसे। ठीक ठीक। फ्रॉम माने होता है से, फ्रॉम माने क्या होता है, से। क्या लिख रहा है बेटा? पढ़ाने का तरीका सही है? अगर बेटा आपका पढ़ने का तरीका सही है तो पढ़ाने का मेरा तरीका सही है बिल्कुल। पूरी पोएम करानी है? अगर आपका साथ रहा हो तो पूरी पोएम क्या, पूरी किताब करा दूंगा, ग्रामर करा दूंगा, बीएसटीसी की जो ग्रामर है उसको भी करा दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, थोड़ा ये कमेंटों पर कम ध्यान दें, ज़्यादा आपस में ये चैटिंग्स ना करें। ये देख लेक्चर, हेमलॉक, ए माने होता है एक, ए माने क्या होता है, एक। ये आर्टिकल होते हैं ए एन दा, देखो यहाँ दा आया है, ए है, और कहीं एन भी आ जाएगा ऐसे ही। हेमलॉक, हेमलॉक माने होता है धतूरा, धतूरा। और ट्री माने, ट्री माने आप बताओगे क्या होता है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। हाँ, ऑप्शन ए, ट्री माने होता है ऊंट, गधा, पेड़ और धरती। सभी का ट्री आ रहा है, इसका मतलब आप होशियार हो। अच्छा,
अच्छा, एक का गधा आ रहा है, ठीक है, उसका तो आएगा ही गधा। ट्री माने क्या होता है बेटा? पेड़। देखो अब चार लाइनें एक साथ पढ़ते हैं। द वे, जिस तरीके से, ए क्रॉ, एक कौए ने, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिए। हाँ, सुक डाउन गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर। अच्छा, मैं कहूं कि ऑन यू तुम्हारे ऊपर, ऑन देम उनके ऊपर, ठीक। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। देखो, द वे ए क्रॉ, जिस तरीके से एक कौए ने, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिए, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। फ्रॉम माने से। तो देखो, जिस तरीके से, आप किताब ऐसा करो, आप सभी किताब निकाल कर किताब में देखो, और मैं यहां बोलता जा रहा हूं, वो तो लाइनों को मिलाते चलना, फिर एक बार खुद अर्थ करके देखना, नहीं आए तो मैं बैठा हूं यहां पे। अच्छा, पढ़ाई में अब आनंद आ रहा, आएगा बेटा आएगा, इंतजार करो थोड़ा। द वे ए क्रॉ सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक कौए ने मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। जिस तरीके से एक कौए ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरा दिए। बोल के देखो आप, एक बार मेरे साथ बोलो, जिस तरीके से एक कौए ने मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरा दिए। कहां से गिराए? धतूरे के पेड़ से। जिस तरीके से एक कौए ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिरा दिए। बेटा ये कमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हो आप। वो ऑफलाइन वाली बात ध्यान नहीं है आपको, नो कमेंट नो आर्गुमेंट। अच्छा, ये नहीं होगा तो पर पढ़ाई नहीं होगी। चलो ठीक है, करो कमेंट। हाँ, लेकिन हो पढ़ाई से संबंधित। ठीक। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। ये मूड, मूड कौन सी मीनिंग है? MWD। मूड माने होता है मनोदशा। मूड माने मनोदशा। पढ़ाई में मूड बन गो। अच्छा, वही मूड है, मन, मस्तिष्क, माइंड, और यहां पर सीधा लिख दिया उसको मूड। जो ना क्या मूड खराब है, यहां पे मूड चेंज हो गया है, तो मूड को बोलते हैं मनोदशा, मन की दशा। हिंदी पढ़ते हो, मनोदशा में कौन सी संधि होगी कमेंट में लिखना मेरे को, ठीक है। माई हार्ट। अच्छा आप बताओ, हार्ट माने क्या होगा? हाँ ये तो बताओगे आप, हृदय। दिल बोलते हैं जिसको। हाँ, चेंज, बदल गया। बदल, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा बदल दी। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय की, माई मान क्या है? मेरा, योर माने तुम्हारा, अबर हमारा, हर उसका, हिज उसका। अच्छा, हर और हिज में अंतर। अच्छा, कोई लड़की है तो उसके लिए हर, लड़का है तो उसके लिए हिज लगा दो। ठीक है बेटा। एंड सेव्ड, बच गया। सेव्ड माने क्या है? बच गया।
सिम मान होता बचाना, बचना। सम कुछ, और पार्ट PART पार्ट माने टुकड़ा या हिस्सा। देखिए ये आप देख रहे हो मार्कर, इसमें से थोड़ा सा मैंने यू करके तोड़ दिया तो उसको बोलेंगे पार्ट। ठीक है, पार्ट माने हिस्सा या टुकड़ा। हाँ कहते हैं ना वो इसका पार्ट है, वो इसका है, कश्मीर है वो हिंदुस्तान का पार्ट है, तो है उसमें क्या है। एंड सेव्ड, और बच गया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड र्यूड, जो मुझे परेशान कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। अब देखो, अब आएगी पोइम समझ में आपके। जिस तरीके से एक कोई ने मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरा दिए, उससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई, और उस दिन मुझे जो परेशान कर रहा था वो कुछ दिन का हिस्सा बदल गया। अब इस पोएम को मैं दोबारा से आपके लिए लेकर के चलता हूं, उससे आपको कनेक्ट करता हूं, क्योंकि जितना दे रखा है हो सकता है आपकी उससे समझ में थोड़ी नहीं आ रही। देखिए कवि कौन है इस कविता के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ मैंने पहले कह दिया कि पूरी कविता, वो पूरा जो लेक्चर है मेरा, उसको देखोगे तो आपकी जरूर समझ में आएगा। हाँ ठीक है, तेरी समझ में आ गया तो सभी की में आएगा। देखो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक दिन उसका जो माइंड है अचानक से खराब हो जाता है। कारण तो साहब ने बताया नहीं कि क्यों नहीं हुआ। अपनी मैडम से लड़ाई हो गई, घर वालों से लड़ाई हो गई, फ्रेंड से लड़ाई हो गई। हाँ उस टाइम जो भी हुआ करते थे पता नहीं किससे क्या हुआ, लेकिन इतना बताया है कि उनका मूड खराब था, माइंड उनका अपसेट था। तो निकल लिए घर से। रास्ते में एक पेड़ मिला उनको, उसका नाम लिख दिया उन्होंने, धतूरे का पेड़। उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। हाँ मौसम ठंडा था, बर्फ पड़ रही थी, पेड़ पर भी बर्फ जमी हुई थी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से वहां पर एक कौवा आता है, और कौवा आकर पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही कौवा पेड़ पर बैठता है, बैठने से बर्फ के कुछ कण पेड़ से और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के जो सिर है उससे आगे टकरा जाते हैं या उनके ऊपर गिर पड़ते हैं। हाँ टुकड़ा हो सकता है कितना बड़ा था, उन्होंने नहीं बताया कि इतना बड़ा टुकड़ा था। इतना बड़ा तो फिर कोई से गिरेगा कैसे, पेड़ पर रुकेगा कैसे, कोई छोटा मोटा टुकड़ा होगा। वो उन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गया। तो वो झगड़ा था जिस किसी से वो करके आए थे, माइंड उनका अपसेट हो रहा था, बार बार वो चीज़ उनके माइंड में आ रही थी। और तो उनका उस घटना के बाद में जो जो इंसिडेंट्स उनके साथ में घटी थी बर्फ के कण के गिरने की, वहां से उनका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और उनके माइंड में वो बर्फ का कण गिरने वाली बात बैठ गई, और उनका माइंड एकदम से क्या हो गया, फ्रेश हो गया। और कविता की ये मेन थीम भी बनती है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं, छोड़ जाते हैं जिसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इम्पोर्टेंट जो थिंग्स होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उनमें से कोई छोटी सी चीज भी आपके जीवन को बदल सकती है। जिस तरीके से इस कविता में बर्फ के एक छोटे से कण ने कवि का पूरा दिन जो उसके माइंड को अपसेट कर रहा था उसको बचा दिया। ये इस कविता का जो मेन थीम, मुख्य भावार्थ बनता है वो है। अच्छा लास्ट वाली 4 लाइन दोबारा से, हाँ मेरे भी मन में थी कि एक बार उनको आपको कराऊं। देखो, हैज गिवन माई हार्ट, मेरा हृदय, ए चेंज, बदल दिया, ऑफ मूड, मनोदशा को, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। किसने? उस बर्फ के कण ने, और मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। क्या यार वाहियात के कमेंट कर रहे हो गुरुजी, कितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा था,
उस टाइम मोबाइल नहीं थे, होते तो हम उसका फ़ोटो खींच लेते और आपको बता देते कि ये था बर्फ़ का टुकड़ा। जाएँगे कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि साहब वो बर्फ़ का टुकड़ा कितना था, तो आपको बताएँगे, ठीक है? लेकिन अभी आप इस पर ध्यान दो। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उससे मेरे हृदय की मनोदशा क्या हो गई? बदल गई। एंड सेव्ड, और बच गया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो मुझे परेशान कर रहा था या बाधित कर रहा था, या जो मेरा हिस्सा था वो बर्बाद हो रहा था, वो अब कैसा हो गया? बच गया। किससे? उस बर्फ के टुकड़े से। कविता हमें यही मैसेज देती है कि हमें जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से अपने जीवन में ढालकर चलना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से इस कविता में कवि ने उस छोटी सी घटना को समझा और अपना दिन का जो हिस्सा था वो बर्बाद हो रहा था उसको बचा लिया। तो आप भी, आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, आप भी कोई ऐसी घटना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका भी माइंड अपसेट हो और उस घटना के माध्यम से आपका भी माइंड हैप्पीनेस में बदल गया, खुशियों में बदल गया, ठीक है? और वो एक कमेंट, उसका भी ध्यान रखना। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा भयंकर बाहर गर्मी है, कि आप जो पोएम हैं इनके आंसर क्वेश्चन 3 या 4 जो प्रश्न और उत्तर इनके बनते हैं उनको साथ में ही लेके चलें, या फिर एक बार पूरी कविता को, पूरी कविताएं जितनी 10th क्लास में दे रखी हैं उनको पढ़ाएं, उसके बाद में फिर एक साथ कराएं, ठीक है? तो सभी को नमस्कार और सभी को राधे राधे मेरी ओर से। सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो लेक्चर है आपको इसको बार बार देखें। अब देखो ये कमेंट और बार बार मत किया करो कि गुरुजी दोबारा से पढ़ाओ। अरे आपके पास वीडियो है उसको 10 बार देखो, 100 बार देखो, मैं ही पढ़ाऊंगा दोबारा, और वैसा ही पढ़ाऊंगा जिस तरह से आपने पहली वीडियो में देखी। हाँ, इसको सभी आप घर पे आराम से शांतिपूर्वक जो मैंने पढ़ाया है, जो वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध भी करा दिया, आराम से पढ़ेंगे एक बार। और उसके बाद में अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन या मेरा नंबर भी मैं डाल दे दूंगा, उस पर कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, 10th 12th या BSTC रीट से संबंधित, खासकर इंग्लिश के लिए, आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। BSTC की तैयारी, हाँ, जितनी भी ग्रामर है BSTC की, तो मैं कोशिश करूँगा कि BSTC प्री में जो इंग्लिश आती है उसको कराऊँ, उसमें टेंस हैं जितनी भी है, डिटर्मिनर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जितना भी है उसको मैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, कोशिश रहेगी मेरी कि उसको भी आपको सॉल्व कराऊं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उमंग, नई जोश के साथ। आप भी इंतजार कीजिए और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करोगे, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलेगा तो फिर हाँ, वीडियो बनाने का मन और ज़्यादा करेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।